सतीश झा साहब, सबसे पहले आपसे इसलिए क्योंकि ये जैसे एक एंटरटेनर होता है, एक डिस्टरप्टर होता है, लेकिन एक इरिटेटर भी होता है। ये जो ट्रम्प साहब कर रहे हैं, कुछ अमेरिका में कुछ उनके सपोर्टर्स कहते हैं साहब वो अमेरिका के फायदे के लिए तो कर ही रहे हैं, बाकी किसी का नुकसान हो चाहे ना हो। लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जब ट्रम्प साहब कुछ ना कुछ नया ना करें, कुछ ना कुछ ऐसा काम ना करें। और वो टैरिफ ही को लेके उनकी सारे वो है, क्या ये जो नया इन्होंने शगुफा छोड़ा है 10% टैरिफ का, क्योंकि अब जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी मेरे ख्याल में उसमें कोई न्यूक्लियर और एटम बम नहीं गिरेगा। वर्ल्ड वॉर इसी तरह से होंगे कि हम आपको नहीं, आपका सामान नहीं लेने देंगे, उसको ब्लॉक करेंगे, इसको ब्लॉक करेंगे, उस पर कुछ सैंक्शंस लगाएंगे, ये इसी तरह का मामला चलेगा। ये ट्रम्प जी एकदम से ब्रिक्स के अगेंस्ट इतना क्यों हो गए हैं, जबकि ब्रिक्स में अपने इंटरनल कुछ कंट्रडिक्शन शुरू हो गए हैं, क्योंकि चीन और रशिया शायद बहुत सी चीजों से खुश नहीं है, वो आपस के इनके बहुत कंट्रडिक्शंस हैं। लेकिन ऐसे में ट्रम्प का ये कहना है कि जो भी ब्रिक्स के इस एंटी अमेरिकन उसके साथ करें, मैं उस पर 10% के एडिशनल वो लगा दूंगा, ये क्या है, इसको आप कैसे करेंगे सतीश झा साहब? देखिए, ट्रम्प का मतलब होता है कि कोई कानून नहीं है। जो ट्रम्प सुबह सोचता है या किसी वक्त सोचता है वही कानून है। वहां पर कोई उसके उसके समाज में, उसकी सरकार में कोई भी नियम कानून की कोई जगह नहीं है। तो मेरा मानना यह है कि जब तक हम लोग समझते नहीं, जब तक हम मानते रहेंगे कि ट्रम्प एक आम राजनीतिक की तरह एक समझदार आदमी है जो कोशिश करता है अपनी कुर्सी बचाने की या कुछ ज्यादा सत्ता पाने की, तब तक वो समझ पाएंगे नहीं। वो अपने आप में एक अलग तरह का आदमी, अजूबा है। उसकी अपनी कुछ जरूरतें हैं, अपनी कुछ आर्थिक जरूरतें हैं, अपनी कुछ अपने छवि की जरूरतें हैं, अपनी कुछ सत्ता की जरूरतें हैं। उन सबको मिला के कुछ ना कुछ कहता रहता है, लेकिन वो रहता है वर्तमान में। वो सिर्फ वर्तमान में ही रहता है। आगे जैसे अमेरिका को उसने भला नहीं किया है। आज तक कभी भी कोई बजट अमेरिका में $5 ट्रिलियन की डेफिसिट के साथ नहीं खड़ा हुआ था। आज तक कभी भी इतना बड़ा केओस वहां की व्यवस्था में सरकार ने किया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ था। जो भी उसने अब तक किया है, रोजाना जो करता है, उसमें हर जगह केओस है। उसका हिसाब बहुत साफ है। मैं सबसे बड़ा राष्ट्रपति हूँ, मुझसे अच्छा ना हुआ था, न होगा। और अभी आज की स्थिति में हमारा देश सबसे बड़ा है, उसको मैं महान बनाऊंगा। वो महान का उसका क्या मतलब है, ये समझना प्रोफेसर करते रहेंगे, समझ में को आएगा नहीं। इसके लिए सबसे अच्छी जब तक जो मैंने देखी है, न्यूयॉर्क टाइम्स में एक उसका नाम भूल रहा हूँ, ही वाज अ ब्लैक कॉलमिस्ट। उसकी जो इसकी विवेचना थी ट्रम्प की, सबसे बढ़िया थी। उसमें डिक्शनरी में जितने भी ऐसे शब्द हो सकते हैं जिनको नेगेटिव ब्लॉक में आप रखेंगे, उन सबको ले लीजिए, तब भी ट्रम्प की तस्वीर पूरी नहीं होती। वो इस हद तक अलग तरह का व्यक्ति है जिसमें, लेकिन फिर भी उस पर करिश्मा है। जितने उसके मित्र हैं, उसके चाहने वाले हैं, जो मेरे मित्र हैं, वो अभी भी उसके साथ उसी तरह खड़े हैं जैसे 2017 में खड़े थे या 16 में खड़े थे। तो उसमें कुछ तो, इसको आप करिश्मा कहिए, एक व्यक्तित्व की, एक जो भी कह सकते हैं आप, एक उसका गुण कहिए, या ईश्वर प्रदत्त कुछ उनमें ऐसी बातें हैं कि लोग देख के भी उसको कि बुरा कर रहा है मानते रहते हैं, उसके सपोर्ट में जा रहे हैं। लेकिन इसमें जो अभी ब्रिक्स की भी बात आती है, तो ब्रिक्स के साथ वो नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें अमेरिका कोई इंटरेस्ट नहीं है। ब्रिक्स बना ही अमेरिका के खिलाफ है, तो वो तो ट्रम्प के साथ इमीडिएटली खिलाफ हो जाता है, इसलिए कि उसकी जो अवधारणा ही अमेरिका के सामने उसको छोटा करने की बनी थी। इसमें कौन है? रशिया है, चीन है, हिंदुस्तान मान लीजिए पहले तटस्थ था, अब इसमें लगता नहीं है। ब्राजील वो अमेरिका के पिछवाड़े में है, अमेरिका के साथ ही बड़ा होता है, लेकिन उसकी ख्वाहिश तो उसको बड़ा होने की है, बहुत बड़ा देश है, उसका भूगोल बहुत बड़ा है। साउथ अफ्रीका बाद में जुड़ा, और बाद में छोटे छोटे देश जुड़ते चले जा रहे हैं। तो ब्रिक्स कोशिश कर रहा है एक ऑल्टरनेटिव इकोनॉमिक ब्लॉक बनाने की। तो वहां जब बनाएगा तो अमेरिका उसके खिलाफ खड़ा होगा। अमेरिका ही आज की तारीख में सबसे बड़ा ब्लॉक है। चीन और अमेरिका जोड़ लीजिए तो दुनिया की आधी आमदनी यही हो गई। और चीन बेसिकली फीड कर रहा है अमेरिका को। यहाँ से जितना जो आप उसका जो करीब 20% जो मैन्युफैक्चरिंग दुनिया की है, वो अमेरिका को सप्लाई करता है। आतमजीत सिंह जी प्रिसाइज होंगे डेटा के बारे में, लेकिन डेटा प्रिसाइज होने की चीज भी है, और उससे समझने के लिए हम उसको राउंड अबाउट नंबर्स में लेते हैं। तो जी जो ये कह रहा हूं मैं कि
जो एक इकॉनमी आज 30% दुनिया की इकॉनमी है और वो कंसिस्टेंटली 30% रह रही है, कुछ नीचे आई है लेकिन पिछले 50 साल से कंसिस्टेंट रही है 30% पे। भारत 2% 47 में भी था, 2% आज भी है। रूस बहुत नीचे आ गया है, चीन बहुत ऊपर उड़ गया है। तो ब्रिक्स में की कल्पना में चीन ही सबसे महत्वपूर्ण है। उसमें अगर चीन नहीं है तो ब्रिक्स का मतलब खत्म हो जाता है अपने आप। और जी जिनपिंग के लिए कोई जरूरत नहीं है ब्रिक्स का नेतृत्व करने की, उसके बिना भी चीन की महत्ता बढ़ती रहेगी। उन्होंने ऐसा हिसाब बना लिया है, उसमें हिकअप्स आते हैं। कोई भी कर्व एकदम सीधा नहीं होता, फ्लैट कर्व कहते हैं कि वो तो डेड हार्ट हो गया, उसमें फ्लक्चुएशंस होने चाहिए। तो जो आप देख रहे हैं, ट्रम्प जो कह रहे हैं वो उनकी समझ है। उनकी समझ यही है कि अमेरिका को उन्होंने बहुत कमजोर कर दिया है। अमेरिका इन्फ्लेशन भी होगा और वहाँ जीडीपी घटेगी भी और उसका घाटा बढ़ेगा। जो भी उन्होंने कहा है जी अच्छी बातें वो सब नहीं होंगी। तो यानी कि ट्रम्प को समझना जो है, वो जब तक उसको हम करार नहीं देते कि ये क्या कहते हैं कि पागलपन की हद तक अपने आप में डूबा हुआ, सिर्फ अपनी तरह से देखता है, अपनी निगाहों से देखता है, उसमें कोई राष्ट्रीय पॉलिसी नीति की बात वहां नहीं होती है, वो नीतिगत जी आदमी नहीं है, वो सिर्फ व्यक्तिगत। आनंद जी। जी। सतीश जी, आप जरा बता दीजिए, अमेरिका में क्या फैंसी ड्रेस नहीं होता है? क्योंकि हमारे यहाँ तो फैंसी ड्रेस बहुत पॉपुलर है। अमेरिका में फैंसी ड्रेस हम नहीं जनरली देखते हैं, क्योंकि आपके यहाँ फैंसी ड्रेस नहीं होता है। एक तो इस पे जरा बता दीजिएगा। दूसरा, मैं एक इस बात पे इसलिए बता दूं कि हमारे एक दर्शक भी कह रहे थे, ये तेजस्वी जी जो एक तेजस्वी सूर्या जी हैं, वो और भी कमाल के आदमी है। वो जहाज का इमरजेंसी डोर खोल देते हैं। वो एमपी साहब है, तो उन्होंने 10 दिसंबर 2022 में जहाज का इमरजेंसी डोर खोल दिया। मतलब मेरा नाती शायद 4 साल का है, वो ये सब हरकत करे तो उसकी भी पिटाई हो जाएगी। तो ऐसे में तो बाकी लोग, ये एक्चुअली क्या है ना, ये बिना पिटाई के या तो बचपन में पीटे नहीं गए, या इनको बिना पिटाई के ये स्टार्ट नहीं होते हैं। मतलब अगर आप वहां जहाज में ये सब काम कर रहे हैं, अभी 270 लोग इसी सब हरकत से मरे हैं, तो आप ये सब, और इनका कुछ हुआ भी नहीं, ये कहा गया नहीं नहीं आप गलती थे, बच्चे थे, खोल दिया। मैं थोड़ा एक चीज सतीश जी ये समझ लूं आपसे, ये जो ट्रम्प भड़के हैं, वो क्या जो 2 रेजोल्यूशन पास किए गए, एक तो ट्रेड वॉर को लेके कि ग्लोबल इकोनॉमी इन रिसेशन है, और ये टेरिफ एरिफ से ये और खराब होगी, ये कहा गया है ब्रिक्स पे, नाम नहीं लिया गया है। और दूसरा जो उन्होंने डिनाउंस किया मिलिट्री स्ट्राइक्स ऑन ईरान, और इतना तो करेगा ही कोई भी। ईरान के ऊपर जो इनकी एयर स्ट्राइक्स हुई हैं, उसको कोई जस्टिफाई कैसे कर सकता है? मैं क्या इसकी वजह से ट्रम्प उसको रिटेलिएट करके ये सब 10% टैरिफ लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बोल रहे हैं? कारण क्या है सतीश झा साहब? देखिए, ट्रम्प के लिए कोई वजह नहीं चाहिए। अगर ब्रिक्स की स्थापना अमेरिका के सामने खड़ा होने के लिए हुई थी, तो ब्रिक्स में जो भी होगा वो अमेरिका के विरोध में होगा। मीनू ने अच्छा कहा है, अगर हम डिप्लोमेटिक हैं तो हमें सोचना चाहिए था, जैसे पुतिन जी अगर नहीं गए, ऐसे बात तो जाना नहीं चाहिए था। प्रधानमंत्री के लेवल पे भेज दीजिए, अपना दूध भेज दीजिए, ठीक चलता रहेगा। लेकिन वहाँ जितनी बातें होंगी वो अमेरिका के खिलाफ होंगी। उसकी स्थापना ही हुई अमेरिका के खिलाफ। उसका काम यही है कि कैसे दुनिया में एक नया इकोनॉमिक ब्लॉक बने। ऐसे में ट्रम्प का समर्थन पाने की बात सोचना भी गलत है। वो उसको उसका काम करने दीजिए, ट्रम्प अपना काम करेगा, उसका विरोध करेगा, करता रहना चाहिए। लेकिन अगर आपको कुछ चाहिए ट्रम्प से, तो आप भी विरोध करेंगे तो आपकी जो जो नेगोशिएशन पावर कम हो जाएगी और आप जो चाहते हैं आपको नहीं मिलेगा। ये तो मान लेना चाहिए। तो ब्रिक्स की मीटिंग में जाकर के इन्होंने जो भी किया है, वहां उपस्थित हैं, इसको लेकर के ट्रम्प आपसे नाराज होगा। और वहां चूंकि कोई नियम कानून नहीं है, अगर ट्रम्प की जगह कोई और राष्ट्रपति होता, उससे फर्क बहुत कम पड़ता था। ये थोड़ा उससे नेगोशिएशन मुश्किल हो जाती, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये तो एक पागलपन की हद तक, बिना किसी लाग डांट के, बिना बिना किसी समझ के, बिना किसी वैल्यू सिस्टम के वो अपने काम बनाता रहता है। तो उसकी जो मुश्किल है ट्रम्प से डील करने की है, उससे आप कैसे बात करो, कैसे उससे नेगोशिएट करो। उसमें जो लोग स्ट्रेटेजिक हैं, जिसके बिना उस काम नहीं चलेगा, वहां वो कॉम्प्रोमाइज करेगा। अगर काम चल सकता है तो नहीं करेगा। दूसरी बात फैंसी ड्रेस की कही। अमेरिका में ट्रम्प के अलावा, ट्रम्प ही जो है वो फॉलो करता है अपनी ड्रेस की कोड। वहाँ एक हेलोविन का दिन आता है, लोग उस दिन अपनी भड़ास निकालते हैं, कितना फैंसी हो सकते हैं। वो सिर्फ हेलोविन की बात होती है। तो यानी वहाँ फादर्स डे होता है, मदर्स डे होता है, हर चीज का एक दिन होता है।
तो ऑफेंसिव ड्रेस का भी एक दिन है। अमेरिका की स्थिति वो है। आपने बात की हमारे जो डिप्लोमेसी में बच्चों को खिलाने की, जैसे सूर्य चांद उगाते रहते हैं, तो ये जो मुश्किल है, इनको डिप्लोमेसी आती नहीं है। और आजकल आज सब लोग कह रहे हैं 11 साल में हिंदुस्तान में डिप्लोमेसी का ह्रास हुआ है। इसकी जो है, जो पहले जो भी हम लोग डिप्लोमेटिकली कितने स्ट्रांग थे, अब नहीं रहेंगे, क्योंकि हम सोच समझ के कुछ कहते नहीं हैं। हम हमेशा जब भी हम प्रेजेंट में रहने की कोशिश करेंगे, जो आज है अभी है वही वही ठीक है, उसको कैसे देखो, आगे तक मत देखो, तो ये मुश्किल होती रहेगी। जी तो आपने जो सवाल पूछे उस हिसाब से, ट्रंप के सामने अगर हम बात करनी है तो हमें नए तरीके सोचना पड़ेगा। जो कूटनीति किताबें हैं वो सब बेकार हैं, उससे कोई जी फायदा नहीं होने का। और ब्रिक्स जी की जो जगह है, अगर आप ब्रिक्स में गए तो आपने ये ऐलान कर दिया है कि मैं अमेरिका के सामने उसके खिलाफ खड़ा हूँ, तो आप चुन लीजिए जी उसमें जो करना है। जी हाँ जी। जी